Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So friends, today I am going to discuss about triple jump. In this video, I will discuss in starting about the measurement of the triple jump, and after that I will show the world record and his contribution of the what percentage he did in first step, in second step, and the final step. Then we will discuss a little bit about the introduction of this triple jump and about the phases, that is the hop, step and the jump. So friends, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. And in this video I am discussing the topic is on the basis of my knowledge, and I take help from different search engine. So please, if there is a mistake, you can comment for the correction. Okay, so friends, ट्रिपल जंप का जो ग्राउंड होता है वो सिमिलरली है ना लॉन्ग जंप की तरह होता है. आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने ये अपने मैंने खुद बनाया है इसको एक वाइट पेज शीट पे. आप भी इसे ना बना सकते हैं अगर आप असाइनमेंट के लिए सबमिट करते हैं तो. जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है कि जो इसका जो रनवे होता है वो 40 to 45 मीटर का होता है. ओके, तो आप रनवे है ना 40 to 45 मीटर लेंगे. आप जब इसे ना एक वाइट शीट पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम एक इमेजिन कर लेते हैं, एक एजम्पशन मान लेते हैं कि हाँ ये हमारा जो लाइन होगा वो 40 to 45 मीटर का होगा, क्योंकि हम रियलिटी में हम नहीं दिखाते हैं बट उसे हम एज्यूम करके उसे बना लेते हैं. ठीक है, तो आपका ये जो है ये आपका है ना क्या है, ये लेंथ है रनवे का. ओके, अगर हम बात करें है ना विड्थ ऑफ रनवे का तो ये होता है जो 1.22 मीटर का होता है. ओके, देन लैंडिंग एरिया, ये आपका लैंडिंग एरिया होता है इस तरीके से. ये आपका है ना लैंडिंग एरिया है जो मैंने इस तरीके से शो किया है, जिसका जो लेंथ जो होता है वो 9 to 10 मीटर का होता है. अगर इसकी विड्थ की अगर हम बात करें तो 2.75 मीटर to 3 मीटर. ठीक है, क्योंकि जब आपका वाइवा होगा तो वाइवा में है ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेल मी द है ना लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द है ना लैंडिंग एरिया ऑफ ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट इसमें जो टेकअप बोर्ड जो होता है, टेकअप बोर्ड वो है ना अगर अगर मेंस की अगर हम बात करें तो वो 13 मीटर का होता है. ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये मेंस के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि है ना जब आपको है ना बता दिया जाएगा, अगर है ना कोई फीमेल है तो उसे ना कह दिया जाता है कि है ना आप वीमेंस के लिए बनाएंगे, अगर बॉयज़ है तो उसे कहता है कि आप है ना मेंस का बनाएंगे. तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो मैंने है ना मेंस के लिए बनाया है. ठीक है, जो कि है ना जो मैंने टेकअप बोर्ड जो लिया है ट्रिपल जंप का वो है ना 30 मीटर का है. ठीक है, वो ये वाला है, ये जो है ये जो मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे ये क्या है, ये ट्रिपल जंप का टेक ऑफ बोर्ड है. ठीक है, जो कि जो हमारा लैंडिंग एरिया है सैंड पिट जो है उसके कितनी दूरी पे है, 13 मीटर की दूरी पे. ओके, अगर हम इसी है ना गर्ल्स की अगर हम वीमेंस की बात करें तो उसका कितना दूरी पे होता है, 11 मीटर का होता है, जो कि है ना 2 मीटर पहले होगा. यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं. ओके, इस तरीके से है ना टेक ऑफ बोर्ड होगा वीमेंस का. तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जैसे ट्रिपल जंप का जो है ना टेकअप बोर्ड है उसका जो लेंथ होता है, लेंथ 1.22 मीटर होगा, क्योंकि जो हमारा विड्थ ऑफ रनवे होता है वही उसका लेंथ हो जाता है. अगर हम विड्थ की बात करें टेकअप बोर्ड का तो उसका जो होता है वो 20 mm होता है, और अगर हाइट की बात करें तो 0.7 mm होता है. ओके, तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, ये टेकअप बोर्ड के बारे में हो गया. नाउ ये आपका है ना सैंड पिट है जो कि लैंडिंग एरिया है. मैंने ऑलरेडी है लेंथ और ब्रेथ मैंने बता दिया है, तो इसमें कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको है ना मेज़रमेंट पता होना चाहिए कि रनवे का लेंथ क्या होता है, उसका विड्थ क्या होता है, टेकअप बोर्ड की लेंथ क्या होती है, उसका विड्थ क्या होता है, उसका हाइट क्या होता है, और कितनी दूरी पे उसे रखा जाता है ट्रिपल जंप में. ओके, उसके बाद लेंथ क्या होता है लैंडिंग एरिया का या सैंड पिट का, या उसका विड्थ क्या होता है. तो ये इम्पॉर्टेंट होता है. और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे और चीज़ें मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, इसे बाद में भी मैं बताऊँगा कि जो हमारा जो लैंडिंग एरिया होता है
तो ये जो हम दिखा रहे हैं, ये 2 लाइन से जो मैं कवर कर रहा हूँ, ये ना साइड लाइन है जो कि 10 सेंटीमीटर का होता है। ओके, अगर हम बात करें रनवे की, तो रनवे का जो साइड लाइन होता है वो 5 सेंटीमीटर का होता है, और लैंडिंग एरिया कितना होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो वो है ना आपका है ना लॉन्ग जंप होगा, तो उसमें भी मैं सही से क्लियर करूंगा। ओके, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था मेज़रमेंट ट्रिपल जंप के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ नेक्स्ट, इस पिक्चर से आप ये समझ सकते हैं कि जो टेकअप बोर्ड जो होता है वीमेंस के लिए वो 11 मीटर का होता है, जो इस तरीके से होता है, और मेंस के लिए होता है जो 13 मीटर की दूरी पे होता है। ठीक है, और ये रनवे है दोनों के लिए, दोनों का रनवे सेम ही होता है, 40 to 45 मीटर की लेंथ होती है, और विड्थ जो होता है 1.22 मीटर का होता है। दिस इज़ अ लैंडिंग पिट। ठीक है, लैंडिंग पिट, और सैंड पिट भी कहते हैं, लैंडिंग पिट भी कहते हैं, और लैंडिंग एरिया भी कहते हैं। आप किसी भी नाम से है ना आप इसे कॉल कर सकते हैं। और ये जो इसका विड्थ जो है 2.75 मीटर टू 3 मीटर तक की इसकी विड्थ होती है, और इसका जो लेंथ जो होता है वो 9 to 10 मीटर होता है। ठीक है, आप एग्जैक्ट एक क्या कहते हैं एग्जैक्ट है ना मेज़रमेंट आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि है ना एक अप्रॉक्स में देखा जाता है, जैसे कि 9 to 10 में जो कह रहा हूँ, ये है ना सही करेक्ट वे होगा। अगर डायरेक्ट अगर आपने कह दिया 9 मीटर या 10 मीटर, तो जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा वो आपको है ना गलत मेज़रमेंट के तौर पे इसे समझा जा सकता है। तो जब भी आप लेंथ बताएंगे लैंडिंग पिट एरिया का, तो आप बताएंगे 9 to 10 मीटर। ओके, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ अगर हम बात कर रहे थे आपसे, जो मैं इस वीडियो में जो आगे मैं बात करने वाला हूँ, वो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो हम ट्रिपल जंप में जो सबसे पहले करते हैं वो अप्रोच रन होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम होप लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप होता है, देन जंप होता है। ठीक है, जंप इज़ द फाइनल फेज ऑफ ट्रिपल जंप। ओके, आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि फेज कितने तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से मैंने दिखाया था आपको टेकअप बोर्ड, तो दिस यहाँ पे कंसीडर किया गया कि ये टेकअप बोर्ड है, और आपने है ना 1 फुट से आपने यहाँ पे होप लिया। होप लेने के बाद आप कहाँ पे होप आप जिस फुट से जिस लेग से आपने होप लिया, उसी से आपको स्टेप भी लेना है। ठीक है, सिमिलर से उसके बाद जंप लेते हैं, तो जंप जो होगा आपका वो दूसरे वाले फुट से होगा। ठीक है, और फिर फाइनल में क्या होगा, दोनों फुट आपका एक साथ लैंड करेगा सैंड पिट पे। ओके, नाउ वर्ल्ड रिकॉर्ड मैन का जो है 18.29 मीटर का है, जो कि एडवर्ड जॉनसन के नाम से है, जो 1995 में है। और इस ईयर को क्या कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे 1995 में जो एडवर्ड जॉनसन ने जो 18.29 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ट्रिपल जंप में, उस ईयर को क्या कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। लॉन्ग जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड 8.9 मीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, अप्रोच रन, होप, स्टेप एंड जंप। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ दिस इज डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्ड जंपिंग, जो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में 18.29 मीटर का बनाया था। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, इनका होप है, जो कि है ना होप लिया था इन्होंने 6.05 मीटर, जो कि अप्रॉक्स 33%। देन स्टेप 5.22 मीटर का, अप्रॉक्स 29%। एंड देन जंप दैट इज़ द 7.002 मीटर, दैट इज़ अप्रॉक्स 38%। जब आप इस परसेंटेज को जब आप ऐड करेंगे, तो ये डायरेक्ट आपको 100% निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या क्या था, होप में कितना था, स्टेप में कितना था, एंड जंप में कितना था, यहाँ पे ना अप्रॉक्स परसेंटेज में निकाला गया है, और मेजरमेंट भी कर दिया गया। ओके, नाउ सो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि साइड लाइन ऑफ रनवे, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे 5 सेंटीमीटर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन में भी साइड लाइन ऑफ लैंडिंग पिट, तो इसका भी आप बताएंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप से बन सकता है। नाउ ट्रिपल जंप का जो लैंडिंग पिट होता है, वो उसका जो लेंथ होता है 9 to 10 मीटर। ओके, एंड द विड्थ इज़ 2.75 to 3 मीटर। ठीक है, और इसका एरिया भी पूछा जा सकता है, तो इसका एरिया भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, रनवे जो होता है 40 to 45 मीटर, और उसका जो विड्थ होता है 1.22 मीटर का होता है। 1.22 मीटर नहीं बताएंगे, आप क्या बताएंगे, 1.22 मीटर का होता है। टेक ऑफ बोर्ड की बात करें तो सिमिलर टू लॉन्ग जंप होता है। ठीक है, उसका जो लेंथ उसका ना
हाइट, उसकी विड्थ जो होती है वो दोनों का सेम होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसका जो है ना विड्थ जो होता है वो 20 mm का होता है, उसकी हाइट जो होती है 0.7 mm का होता है, और उसकी लेंथ क्या होती है टेकअप बोर्ड की 1.22 मीटर, जो कि रनवे का विड्थ होता है और टेकअप बोर्ड का लेंथ होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। डिस्टेंस ऑफ टेकअप बोर्ड फ्रॉम लैंडिंग पीट 30 मीटर फॉर मैन, याद रहे। इफ anybody ask you from for women then 11 मीटर, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। अगर कोई पूछता है वीमेंस का टेकअप बोर्ड ट्रिपल जंप का कितनी दूरी पे रखा जाता है लैंडिंग पिट से या लैंडिंग एरिया से, तो आप बताएंगे 11 मीटर, याद रहे, ठीक है। नाउ ट्रिपल जंप टेकअप बोर्ड की अगर हम लेंथ, विड्थ एंड हाइट की बात करें तो दिस कैलकुलेशन विल बी दैट इज 1.22 mm मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर एंड 0.7 mm, ओके। मैं इससे पहले शायद गलत बताया होगा आपको, 20 mm ये 20 सेंटीमीटर होता है, ओके। अगर कुछ डाउट हो तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं, ओके। नाउ दिस विल बी इन छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है जिसमें आप बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हम जो भी चीज़ के बारे में लिखते हैं उसका जो थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ना परफॉर्मेंस कि हम परफॉर्मिंग अ सक्सेसफुल ट्रिपल जंप रिक्वायर अ प्रैक्टिस एंड गाइडेंस, ये बात बिल्कुल सही है। ट्रिपल जंप या कोई भी इवेंट आप ले सकते हैं एथलेटिक में, उसके लिए प्रैक्टिस एंड गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, जो अंडर द कोच या ट्रेनर होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट स्टेप इज़ टू लर्निंग प्रॉपर टेक्निक्स। अगर आपको सही टेक्निक्स पता है तो आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं अगर आपको सही टेक्निक पता है तो। वंस यू नो हाउ टू करेक्टली कंप्लीट ऑल 3 स्टेप ऑफ ट्रिपल जंप, यहाँ पे हम ट्रिपल जंप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैं जो स्टेप की बात हो रही है वो ट्रिपल जंप के बारे में बात हो रही है, जो कि होप स्टेप एंड जंप होता है ना। यू विल मूव क्लोजर टू मास्टरिंग इट, मतलब कि अगर आपको सही तरीके से अगर इसका नॉलेज है तो आप इसमें मास्टरिंग हासिल कर सकते हैं, मतलब कि महारत हासिल कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है ऑल ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स रिक्वायर स्ट्रॉन्ग लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। यहाँ पर ओपनली एक बात कह दिया गया है कि ट्रैक एंड फील्ड की बात हो रही है तो आपका जो लोअर बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लोअर बॉडी स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्ट्रेंथ की बात करें। सो मेक श्योर यू ट्रेन योर लेग्स ऑफन टू इम्प्रूव। इट मीन्स ये है कि जब हम भी है ना, जब हम इवेंट की बात करते हैं तो जैसे कि ट्रिपल जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, तो इसमें क्या है कि आप सबसे पहले अपने लेग को है ना ट्रेन करेंगे, उसका वार्म अप करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, ओके। Now the first, that is the approach run and hope. So run up to the board and jump. This will begin the first phase, that is hope. Generally you will want to see your dominant foot. Yes, हर कोई है ना अगर कोई भी है ना रनिंग करता है या कोई ऐसी हम एथलेटिक की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले अपना वही चीज़ आगे करें जो उसका डोमिनेट हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। get a running start lasting about 70 to 18 strides आप लेते हैं या ले सकते हैं। So you can forcefully jump off the board, pull your opposite foot up behind you. Now 2 पॉइंट यहाँ पे, make sure not to run beyond the board during your hop as doing so is considered fall. यहाँ पे जब आप अप्रोच रन के बाद जब आप पहला स्टेप होप लेते हैं तो आपको ये जहन में रखना है कि जो आपका जो टेकअप बोर्ड होगा उससे बाहर आपका जो लेग है वो नहीं जाना चाहिए, वरना उसे ना फॉल मान दिया जाएगा। फॉर द होप एंड स्किप यू विल बिगिन योर जंप विद द सेम फुट, ओके। नाउ दिस इज द इमेज फॉर फर्स्ट, दैट इज द होप, ओके। नाउ नेक्स्ट, कीप योर आर्म एक्सटेंडेड इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी। आप अपने हाथ को पीछे की तरफ एक्सटेंड करके रखेंगे। वाइल यू आर एयरबॉर्न ड्यूरिंग द होप स्किप एंड जंप, नेवर लेट योर हैंड्स डाउन ड्रॉप। आप उसे नीचे की तरफ नहीं गया, लोअर देन योर चेस्ट और हायर देन योर चिन, ठीक है। चेस्ट से नीचे नहीं और चिन से ज़्यादा ऊपर नहीं। मूव बोथ आर्म फॉरवर्ड, आगे की तरफ हाथ को करें। एज इफ यू आर ग्रैबिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू,
if your arms are too high, you are more likely to fall out of position when you hit the ground. अगर ज़्यादा ऊपर की तरफ हाथ करेंगे तो आप जो पोजीशन होगा उसमें आप गिर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ग्राउंड की तरफ आएंगे तो इसमें क्या है, डोंट पोजिशन योर आर्म्स बिहाइंड योर बैक, डूइंग सो वेल हाउ यू डाउन डूरिंग टेक अ बोट लैंडिंग, ठीक है। तो ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो हाथ का जो मूवमेंट है वो सही होना चाहिए, कहाँ पे रखना है, किस तरीके किस पोजीशन में रखेंगे कि आपकी जो है ना लास्ट वाली जो फेज़ होगी, जो भी जंप होगा, वो सक्सेसफुली आप उसे कंप्लीट कर सकें। ओके ना, इस तरीके से अब यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे आपने हुक लिया था इस पैर से, ठीक है। जो इस मान लीजिए यहाँ पे जो अगर आप इस पोजीशन में अगर आप स्टैंड है तो आपका ये राइट लेग है, ठीक है। और नाउ दिस इज ऑल्सो राइट लेग, आप इमेज के थ्रू आप से है ना देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हिट द ग्राउंड विद योर फुट फ्लैट। यहाँ पे देखिए ग्राउंड को हिट करना है। ड्यूरिंग द होप एंड स्टेप यू विल लैंड with your dominant foot flat or roll from heel to toe. Do not put too much pressure on either your heel or toe. आपका जो heel और toe उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। Once you have touched the ground, roll forward on to the balls of your feet and prepare for the step. जो आपका जो balls होता है, जो आपकी जो फिंगर जो होती है, ठीक है, लेग की, उसके ऊपर हमें क्या करना है, रोल करना है फॉरवर्ड, ठीक है, ऑन टू द बॉल्स, जो आपका जो फीट का जो बॉल्स है उस पर, ठीक है। एंड प्रिपेयर फॉर द स्टेप लाइक दिस, इस तरीके से होगा, ठीक है। दिस इज द थर्ड इमेज। नाउ स्टार्ट योर स्टेप विद द सेम फुट अगेन विद योर डोमिनेंट फुट, जंप विद योर बैक लेग एक्सटेंडेड बिहाइंड द बॉडी, you will keep your back legs heel up to the prepare for the landing. Land with your back leg forward to complete the step and prepare for the final phase, that is jump. जब आप जंप करेंगे, जंप में आपका दोनों क्या कहते हैं कि दोनों जो आपका जो फीट होगा वो एक साथ लैंड करेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, कीप योर नी हाई एंड पैरेलल टू योर हिप्स फॉर करेक्ट फॉर्म। आप इसमें आपने नी को है ना पैरेलल रखेंगे, हिप्स के पैरेलल रखेंगे। और फॉर द स्टेप योर गोल इज़ टू गेट ऑफ द ग्राउंड एज सुन एज पॉसिबल। जब आप फाइनल में जब जंप करते हैं तो हमारा यही होता है कि जितना दूर और जल्दी से जल्दी हम नीचे की तरफ आएँ, ठीक है। नाउ दिस इज़ द फेज़ ऑफ जंप। जब हम जंप करेंगे तो ये हमारा जो पीछे जो लेग एक्सटेंड कर रहा है वो एक साथ आकर लैंडिंग एरिया पे वो लैंड करेगा। ओके नाउ दिस इज़ जो मैं आपको पिक्चर मैंने शो किया है वो ये बिगिन द फाइनल फेज, दैट इज़ अ जंपिंग एंड जंप विद योर अपोजिट फुट। ड्यूरिंग द जंप यू विल लैप विद योर अपोजिट और फॉर्मली बैक फुट। बाय दिस पॉइंट यू विल बी एबल टू क्लोज टू द सैंड पिट। Bring both feet together with your knees parallel to your chest as you jump into the pit. जब हम पिट में जंप करेंगे तो हमारा दोनों जो फीट है वो एक साथ होगा और ठीक है विद नीज़ के साथ पैरेलल होगा और चेस्ट जो हमारा नीज़ है वो चेस्ट के साथ पैरेलल होगा और हम जंप करेंगे पिट में। अनलाइक द फर्स्ट टू स्टेप लैंड द जंप विथ योर हील्स फर्स्ट, ठीक है। जिस तरीके से हमने 2 स्टेप किया है तो हमने क्या किया, उसमें जो हमारा हील्स था उस पर हमें ना पहला हमने होप लिया था तो वो हील्स पे ही था, ठीक है। दूसरा भी था, देन द लास्ट वन जो है कि हील्स पे हमने उसे जंप करना है, जिससे कि अगर हमारे हील्स अगर टच होती है नियरेस्ट टू द टेक अप बोर्ड तो वहीं से मेज़र किया जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स इसमें ये जो फेजेस थे मैंने बता दिया है, ठीक है। और इस तरीके से आप आराम से अपने ना इसको समझ सकते हैं और किस तरीके से किया जाता है। इसे आप प्रैक्टिकल भी करेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ द कोच और ट्रेनर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई एनी मिस्टेक यू फाइंड इन दिस वीडियो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।